आज का टॉपिक है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग जो है उसका सेकंड पार्ट के जो फर्स्ट यूनिट है ऑन्कोलॉजी वो। तो ऑन्कोलॉजी में ऑन्को का मतलब होता है कैंसर, जबकि लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो ऑन्कोलॉजी का अर्थ होता है स्टडी ऑफ कैंसर या कैंसर जो है इसकी स्टडी करना, उसी को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम ये कैंसर क्या होता है उसको समझ लेते हैं। तो कैंसर जो है वो एक नियोप्लेशिया की अवस्था होती है। नियोप्लेशिया का मतलब होता है, नियो का मतलब होता है न्यू या नया, जबकि प्लेशिया का मतलब होता है सेल या टिश्यू या नए सेल या टिश्यू जो है उसका निर्माण होना, उसको नियोप्लेशिया कहा जाता है। तो कैंसर जो है वो भी नियोप्लेशिया की अवस्था होती है जिसमें कोशिकाएं जो होती है, सेल जो होती है वो अनियंत्रित दर से विभाजित होती है और उसके कारण से एक ट्यूमर या गठान जो उसका निर्माण हो जाता है। तो उसी कंडीशन को कैंसर कहा जाता है। तो कोशिकाओं का असामान्य रूप से विभाजित होना उसको कैंसर कहा जाता है। कैंसर जो है उसमें क्या होता है, टिश्यू जो होता है उसका एक असामान्य मास या गठान बन जाती है और ये जो मास बनता है वो किसी प्रकार का कोई पर्पसफुल फंक्शन जो है वो नहीं करता है। उल्टा क्या करता है, ये ऑर्गेनिज्म जो होता है उसके अंदर नुकसान पहुंचाता है, मतलब उसको नुकसान पहुंचाता है। कैंसर के कारण से कुछ गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है, जैसे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो इसमें कमी होना, जीआईटी जो है उसकी संरचना में परिवर्तन होना, श्वसनीय कार्य जो होते हैं उसके अंदर बदलाव होना, रक्त कोशिकाएं जो होती है उसके अंदर असामान्यता होना इत्यादि। कैंसर जो है उसकी शुरुआत कैसे होती है, तो शरीर में होने वाले सभी प्रकार के कैंसर जो है उसकी शुरुआत कोशिका मतलब सेल से होती है। कोशिका या सेल जो है वो शरीर की आधारभूत इकाई होती है। मानव शरीर जो होता है वो विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं जो होती है उससे बना होता है और ये कोशिकाएं जो होती है वो नियंत्रित दर से विभाजित होती है और वृद्धि करती है और उसके द्वारा शरीर के अंदर वृद्धि होती है और मृत का कार्य होता है। जब ये कोशिकाएं जो है पुरानी हो जाती है या कमज़ोर हो जाती है तो ये कोशिकाएं जो है वो मृत हो जाती है, मर जाती है और उनके स्थान पर नई कोशिकाएं जो है वो ले लेती है और ये नई कोशिकाएं जो है उसका जो निर्माण होता है वो विभाजन के द्वारा, कोशिका विभाजन के द्वारा ही होता है। इस पूरी प्रक्रिया के अंदर कोशिका के अंदर मौजूद जो गुणसूत्र और डीएनए जो है वो क्या करते हैं, उसको नियंत्रित करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये क्रोमोसोम जो होते हैं गुणसूत्र उसमें या डीएनए जो है उसके अंदर परिवर्तन आ जाता है और इस परिवर्तन के कारण से इस पर जो नियंत्रण करने वाली प्रक्रिया जो होती है वो क्या होती है, अनियंत्रित हो जाती है और उसके कारण से कोशिकाएं जो होती है उसमें वृद्धि दर और विभाजन दर जो है वो अनियंत्रित हो जाती है और अनियंत्रित होकर फिर क्या होती है, एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं जो है उसका एक समूह बन जाता है और वही ट्यूमर का निर्माण करती है और उसी को कैंसर कहा जाता है। कैंसर कोशिकाएं जो होती है वो सामान्य कोशिकाएं जो होती है उससे भिन्न होती है। दोनों के अंदर अंतर देकर देखें कि क्या क्या अंतर होता है दोनों में। यदि सेल अपीयरेंस के अंदर अगर देखें तो नॉर्मल सेल जो होती है वो सभी कोशिकाएं जो होती है वो समान आकार की आकृति की होती है, जबकि कैंसर सेल जो होती है वो असामान्य आकार या आकृति की होती है। कुछ सेल जो होती है वो छोटी होती है, कुछ सेल जो होती है वो बड़ी होती है। नॉर्मल सेल जो होती है उसकी सभी कोशिकाओं के अंदर केंद्रक जो होता है, न्यूक्लियस, वो समान होता है, जबकि कैंसर सेल के अंदर न्यूक्लियस जो होता है वो असमान होता है और बड़ा होता है। नॉर्मल सेल के अंदर क्रोमोसोम जो होते हैं गुणसूत्र वो भी एक समान होते हैं, जबकि कैंसर सेल जो है उसके अंदर क्रोमोसोम के अंदर बदलाव होते हैं। दूसरा सेल डिवीजन जो होता है, कोशिका विभाजन, उसके अंदर अंतर अगर देखते हैं तो नॉर्मल सेल जो होती है उसमें क्या होता है कि मदर सेल जो होती है वो दो पुत्री कोशिकाओं के अंदर विभाजित होती है और दोनों ही पुत्री कोशिकाएं जो होती है वो मदर सेल के समान होती है। जबकि कैंसर सेल के अंदर क्या होता है कि मदर सेल जो होता है वो कई पुत्री कोशिकाओं के अंदर विभाजित हो जाती है और ये पुत्री कोशिकाएं डॉटर सेल जो होती है वो मदर सेल से भिन्न होती है। सेल डिवीजन जो होता है वो नॉर्मल सेल के अंदर नियंत्रित होता है, मतलब आवश्यकता होने पर ही सेल डिवीजन होता है, जबकि कैंसर सेल के अंदर सेल डिवीजन जो होता है, कोशिका विभाजन, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण जो है वो नहीं होता है। ग्रोथ या वृद्धि अगर देखते हैं तो नॉर्मल सेल जो है उसमें सभी कोशिकाओं की वृद्धि जो होती है वो समान होती है, जबकि कैंसर सेल के अंदर ये ग्रोथ जो होती है वो तेज़ी से ग्रोथ करते हैं। नॉर्मल सेल जो है उसमें क्या होता है कि सेल जो होते हैं वो आसपास के टिश्यू के अंदर प्रवेश नहीं करते, मतलब इन्फिल्ट्रेट नहीं होते हैं, जबकि कैंसर सेल जो होते हैं वो क्या करते हैं कि इन्फिल्ट्रेट होते हैं, वो आसपास के टिश्यू के अंदर प्रवेश करते हैं। नॉर्मल सेल जो होते हैं उसमें कोशिकाओं की जन्म और मृत्यु जो है वो समान होती है, जबकि कैंसर सेल जो है उसके अंदर जन्म जो है वो तो कम होता है, जबकि मृत्यु जो है वो ज़्यादा होती है और उसके कारण से वहाँ पर असामान्य रूप से टिश्यू का मास जो है वो बन जाता है। नॉर्मल सेल होती है वो विशेष उद्दीपक जो है उसकी उपस्थिति में बढ़ती है या प्रोलिफरेट होती है, मतलब उसके लिए विशेष उद्दीपक का होना आवश्यक है, जैसे ग्लूकोज का होना आवश्यक है, ऑक्सीजन का होना आवश्यक होता है, हार्मोन जो उसका या स्टिमुलेशन जो है उसका होना आवश्यक होता है। जबकि कैंसर सेल जो होती है वो किसी भी वातावरण में बढ़ सकती है। नॉर्मल सेल जो होती है वो नेक्रोसिस या इन्फ्लामेशन की कंडीशन में वृद्धि नहीं करती है, जबकि कैंसर सेल जो होती है वो नेक्रोसिस की कंडीशन में या इन्फ्लामेशन की कंडीशन जो है उसमें भी ये वृद्धि करती है। अगला फंक्शन अगर देखें तो नॉर्मल सेल जो होता है उसका विशेष कार्य होता है, प्रत्येक कोशिका जो होती है वो विशेष प्रकार का कार्य जो होते है वो करती है, जबकि कैंसर सेल जो है उसका कोई विशेष प्रकार का कार्य नहीं होता है, उल्टा ये क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाती है। तो ये तो हो जाएगा नॉर्मल सेल और कैंसर सेल जो है दोनों के अंदर डिफरेंस।
अब बात करते हैं कैंसर जो इसके कॉज या कैंसर किन कारणों से होता है। तो कैंसर का मुख्य कारण जो है वो ज्ञात नहीं है कि आखिर में कैंसर जो है वो किन कारणों से होता है, वो स्पष्ट नहीं है। लेकिन ऐसे कुछ कारक होते हैं जो कैंसर की संभावना को बढ़ा सकते हैं, जो कि रिस्क फैक्टर के अंतर्गत आते हैं। तो कैंसर के यदि रिस्क फैक्टर अगर देखें कि कौन कौन से हैं, तो उसमें सबसे पहला तो आता है वातावरणीय या एनवायरमेंटल फैक्टर। और इसमें आता है एक तो केमिकल एजेंट या रासायनिक जो होते हैं उनके कारण से, जैसे फैक्ट्री से निकलने वाला रसायन होता है, कुछ ड्रग होती है, टोबैको होता है, या कीटनाशक जो होते हैं वो कैंसर का कारक बन सकते हैं। दूसरा होता है फिजिकल एजेंट जो होता है या भौतिक कारक, जिसमें एक्सरे जो है या यूवी रो जो होती है वो होती है, या टिश्यू इंजरी जो है उसके कारण से भी कैंसर जो है वो हो सकता है। थर्ड आता है वायरस एजेंट, मतलब कुछ वायरस या विषाणु होते हैं जिसके कारण से कैंसर जो है वो हो सकता है। उन वायरस को ओन्कोजेनिक या ओन्को वायरस कहा जाता है। मोस्ट कॉमन जो ओन्को वायरस होते हैं वो होता है एक तो एप्स्टीन बार वायरस जो होता है वो होता है, एक हेपेटाइटिस बी वायरस होता है, एक ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है वो होता है। थर्ड होते हैं वो है फूड रिलेटेड या भोजन से संबंधित कारक होते हैं। भोजन से संबंधित कारकों के अंदर जैसे हाई फैटी फूड जो होता है, मतलब फूड के अंदर फैट की मात्रा ज़्यादा है तो उसके कारण से भी कैंसर हो सकता है। एक लो फाइबर डाइट जो होता है, मतलब डाइट के अंदर फाइबर की मात्रा कम है तो उसके कारण से कोलन कैंसर जो वो हो सकता है। एक कंटामिनेटेड फूड जो होता है, मतलब संक्रामक भोजन जो है वो लेने के कारण से भी कैंसर हो सकता है, गैस्ट्रिक कैंसर होने की संभावना रह सकती है। एक नाइट्रेट वाला भोजन जो है, ज़्यादातर एनिमल सोर्स जो होते हैं या मीट जो होता है उसके अंदर नाइट्रेट ज़्यादा होता है, तो ऐसा भोजन जो है वो लेने के कारण से भी कैंसर हो सकता है। तीसरा जो होता है वो होता है आनुवंशिक या हेरिडिटरी फैक्टर। और आनुवंशिक के अंतर्गत आता है एक तो पारिवारिक इतिहास या फैमिली हिस्ट्री। यदि परिवार में किसी को कैंसर है तो उसके सदस्यों को होने की संभावना ज़्यादा रहती है। जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर जो है, माँ को यदि ब्रेस्ट कैंसर है तो उसके बच्चे को होने की 40% तक उसमें संभावना रहती है। दूसरा गुणसूत्रीय असामान्यता होती है, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मिटी होती है कि क्रोमोसोम के अंदर कोई असामान्यता है तो उसके कारण से कोशिका के ऊपर जो नियंत्रण होता है वो नहीं रहता है, और उसके कारण से कोशिका जो होती है वो कैंसर कोशिका के अंदर बदल जाती है और फिर अनियंत्रित दर से विभाजित होकर कैंसर का कारक बन सकती है। चौथा होता है आयु संबंधी एज रिलेटेड फैक्टर होता है। तो अधिक आयु या ओल्ड एज जो है वो भी एक रिस्क फैक्टर होता है कि ज़्यादातर कैंसर जो होते हैं वो ओल्ड एज के अंदर होते हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर होता है या प्रोस्टेट कैंसर जो होता है वो अधिक आयु के अंदर होते हैं। पांचवा अन्य कारक के अंदर आता है हार्मोनल असामान्यता होती है। हार्मोन जो होते हैं उसके अंदर असामान्यता हो जाए, जैसे एस्ट्रोजन की कमी हो जाए तो उसके कारण से, या एस्ट्रोजन की अधिकता के कारण से भी ब्रेस्ट कैंसर जो है वो हो सकता है। तो ये तो हो जाएंगे कैंसर जो है उसके रिस्क फैक्टर। कैंसर जो इसके टाइप, कैंसर के कितने टाइप हो सकते हैं, तो कैंसर जो है उसमें टिश्यू के आधार पर कौन सा टिश्यू प्रभावित हो रहा है उसके आधार पर कैंसर जो है वो दो प्रकार का होता है। एक तो कार्सिनोमा होता है और एक सार्कोमा होता है। कार्सिनोमा जो होता है वो एपिथेलियल टिश्यू जो उसके अंदर कैंसर होता है, इसका फैलाव जो होता है वो सीमित होता है और सर्जरी के द्वारा इसको हटाया जा सकता है, जैसे कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स, पेपिलोमा है, एडिनोमा है इत्यादि। जबकि सार्कोमा जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू का कैंसर होता है, ये तेज़ी से फैलता है, जैसे फाइब्रोसार्कोमा है, लाइपोसार्कोमा है इत्यादि। दूसरा जो टाइप होता है वो होता है गंभीरता के आधार पर, मतलब सीवियरिटी के आधार पर। और गंभीरता के आधार पर कैंसर जो है या ट्यूमर जो तो दो प्रकार के होते हैं, एक तो बिनाइन ट्यूमर होता है और दूसरा मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर दोनों के अंदर अंतर अगर देखें या दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो दोनों में अंतर के द्वारा हम समझ सकते हैं। तो सबसे पहले चीज़ वृद्धि दर अगर देखते हैं तो बिनाइन ट्यूमर जो है उसकी वृद्धि दर धीमी होती है, मतलब स्लो होता है, धीरे धीरे वृद्धि करता है, जबकि मैलिग्नेंट जो होता है वो तेज़ी से या फास्टली वृद्धि करता है। दूसरा फैलाव क्षेत्र अगर देखते हैं तो बिनाइन ट्यूमर जो है उसका फैलाव क्षेत्र जो होता है वो सीमित होता है, वो आसपास के टिश्यू के अंदर इन्फिल्ट्रेट नहीं होता है, मतलब जहाँ पर ट्यूमर बना वहीं पर रहता है, आसपास के टिश्यू के अंदर इसके सेल जो होते हैं वो प्रवेश नहीं करते हैं। जबकि मैलिग्नेंट जो होता है उसके अंदर क्या होता है, ये तेज़ी से इन्फिल्ट्रेट होता है और साथ ही ये स्प्रेड होता है। तीसरा कैप्सूल अगर देखते हैं तो बिनाइन ट्यूमर जो है उसके ऊपर कैप्सूल जो होता है जो कि फाइब्रस टिश्यू का बना होता है वो कैप्सूल प्रेजेंट होता है, मतलब बिनाइन ट्यूमर जो होता है कैप्सूल के अंदर रहता है, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है उसके अंदर कैप्सूल जो होता है एब्सेंट रहता है, उसमें किसी प्रकार का कैप्सूल जो है वो नहीं रहता है। सेल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखते हैं तो बिनाइन ट्यूमर जो होता है उसको हम इजीली डिफरेंशिएट किया जा सकता है, प्लस सेल जो होते हैं वो नॉर्मल सेल से अलग दिखाई देते हैं, क्योंकि मैलिग्नेंट सेल जो होते हैं या मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है उसके अंदर सेल जो होते हैं वो पूरा डिफरेंशिएट होते हैं, मतलब उसको विभेद करना मुश्किल होता है। अगला ट्यूमर के कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखते हैं तो बिनाइन ट्यूमर जो होता है वो सॉफ्ट होता है, मतलब स्मूथ होता है, पाल्पेबल होता है, मतलब फिंगर से पाल्पेट करने पर पाल्पेबल हो जाता है, और मूवेबल होता है, मतलब ट्यूमर जो उसको मूव कराना चाहे तो वो मूव हो सकता है। क्योंकि मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है वो इरेगुलर शेप का होता है, अनियमित होता है, नॉन पाल्पेबल होता है, वो पाल्पेट नहीं होता है, साथ ही इमोबाइल होता है, मतलब इसको मूवमेंट कराना मुश्किल होता है। अगला मेटास्टेसिस अगर देखते हैं, मेटास्टेसिस का मतलब होता है कि कैंसर सेल जो है उसका अपनी ओरिजिन से अन्यत्र या दूसरी जगह पर जाना या
दूसरे ऑर्गन में जाना और वहाँ जाके नए ट्यूमर जो उसका निर्माण करना, उसको ही मेटास्टेसिस कहा जाता है। तो मेटास्टेसिस जो है वो बिनाइन ट्यूमर के अंदर एब्सेंट होता है, मतलब बिनाइन ट्यूमर में किसी प्रकार का कोई मेटास्टेसिस जो है वो नहीं होता है, जबकि मैलिग्नेंट जो होता है उसके अंदर मेटास्टेसिस जो है वो प्रेजेंट होता है, मैलिग्नेंट के अंदर मेटास्टेसिस होता है। यदि हार्मफुल की अगर बात करते हैं तो बिनाइन ट्यूमर जो होता है वो लेस हार्मफुल होता है, कम हानिकारक होता है, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है वो बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, वो ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। अगर इफेक्ट की बात करते हैं तो बिनाइन ट्यूमर जो है वो किसी प्रकार के कोई जनरलाइज इफेक्ट जो होता है वो प्रोड्यूस नहीं करता है जब तक कि वो वाइटल ऑर्गन के अंदर नहीं हो। मतलब वाइटल ऑर्गन जो होते हैं जैसे कि किडनी के अंदर होता है, लीवर के अंदर है, तब जाके जनरलाइज इफेक्ट जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, जबकि मैलिग्नेंट के अंदर ऐसा नहीं है। मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है उसके अंदर क्या होता है, जनरलाइज इफेक्ट जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, जैसा कि एनीमिया का होना, वेट लॉस का होना, फटीग का होना इत्यादि दिखाई देते हैं। अगर टिश्यू डैमेज अगर देखते हैं तो बिनाइन ट्यूमर जो होता है उसके अंदर ज़्यादातर टिश्यू डैमेज जो होता है वो नहीं होता है, ज़्यादा ट्यूमर साइज बढ़ गया तो ही टिश्यू को डैमेज करता है, जबकि मैलिग्नेंट जो होता है वो क्या करता है, टिश्यू डिस्ट्रक्शन करता है, वो भी अत्यधिक मात्रा में टिश्यू जो है उसको डैमेज करता है। रीअकरेंस अगर देखते हैं तो बिनाइन ट्यूमर जो उसको यदि सर्जरी के द्वारा एक बार निकाल दिया जाता है तो पुनः होने की संभावना जो वो कम रहती है, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है उसके अंदर सर्जरी के द्वारा निकालने के बाद भी वापस होने की संभावना रहती है। तो ये तो हो जाए बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है उसके अंदर क्या अंतर है वो। अब बात करते हैं कैंसर जो है उसके साइन एंड सिम्टम की। तो कैंसर जो है उसके लक्षण जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि कैंसर जो है उसकी साइज़ कितनी है, कौन से ऑर्गन में हुआ है, उसकी पोजीशन कितनी है, उसका स्प्रेड कितना है, आदि बातों पर डिपेंड करता है। यदि कैंसर जो उसके वार्निंग साइन अगर देखें तो कैंसर जो है उसके साथ चेतावनी चिन्ह होते हैं, जिसको क्वेश्चन जो है उसके नाम से जाना जाता है, जिसमें सी का मतलब होता है चेंज इन बोवेल एंड ब्लैडर हैबिट, मतलब मलमूत्र त्याग जो है उसके अंदर बदलाव होना। यदि ऐसा कोई दिखाई देता है तो वो ब्लैडर या बोवेल जो कैंसर या कॉलन कैंसर जो उसका इंडिकेशन हो सकता है। दूसरा था एनी सॉर दैट डज नॉट हील, मतलब कोई घाव जो है वो यदि भरता नहीं है तो वो भी कैंसर का इंडिकेशन हो सकता है, त्वचा का कैंसर जो वो हो सकता है। अगला यू से अनयूजुअल ब्लीडिंग जो है, मतलब कहीं से यदि असामान्य रक्तस्राव हो रहा है, जैसे यूरिन के अंदर ब्लड आ रहा है या स्पूटम के अंदर ब्लड आ रहा है, तो वो भी लंग्स कैंसर या प्रोस्टेट कैंसर का इंडिकेशन हो सकता है। टी से होता है थिकनिंग एंड लंप इन द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट जो है उसके अंदर गठान होना या ब्रेस्ट के अंदर भारीपन होना, ये भी ब्रेस्ट कैंसर जो है उसका संकेत हो सकता है। एक होता है आई से इंडाइजेशन या अपच, भोजन का नहीं पचना, ये भी गैस्ट्रिक कैंसर जो उसका इंडिकेशन हो सकता है। ओ से होता है ऑब्वियस चेंज इन वाट एंड मोल्ड, मतलब त्वचा के ऊपर कोई मस्सा या तिल जो है उसके अंदर अचानक से बदलाव आता है, तो वो भी स्किन कैंसर जो है उसके इंडिकेशन हो सकते हैं। एन से होता है नेगिंग ऑफ कफ एंड हॉर्सनेस, मतलब लगातार खांसी आना या आवाज़ के अंदर बदलाव होना, आवाज़ के अंदर भारीपन होना, ये भी कैंसर जो है उसके संकेत हो सकते हैं। साइन एंड सिम्टम कैंसर जो है उसके डिपेंड करते हैं ट्यूमर जो है उसके लोकेशन साइज़ के ऊपर। लोकल सिम्टम जो दिखाई देते हैं वो होती है एक तो ब्लीडिंग या रक्तस्राव हो सकता है। ट्यूमर जो होता है वो क्या करेगा, आसपास के टिश्यू को कंप्रेस कर सकता है, कंप्रेशन के कारण से वहाँ पर पेन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, साथ साथ कैपिलरी डैमेज होगी जिसके कारण से वहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा अल्सर जो है वो भी हो सकता है, जॉन्डिस जो है वो भी हो सकती है। एक सिस्टमेटिक इफेक्ट जो होते हैं वो भी दिखाई देते हैं, जैसे वेट लॉस होना, मतलब वजन का कम होना, एनोरेक्सिया या भूख का कम लगना, अत्यधिक थकान लगना, खून की कमी या एनीमिया का होना, हार्मोन्स के अंदर बदलाव होना इत्यादि। यदि मेटास्टेसिस हो रहा है तो कैंसर, तो उसके कारण से एनलार्ज लिम्फ नोड जो है उसके अंदर एनलार्जमेंट हो सकता है। हिमोप्टाइसिस जो होता है, मतलब स्पुटम के अंदर ब्लड जो है वो आ सकता है। हिपेटोमेगेली, लीवर जो है उसके अंदर सूजन या एनलार्जमेंट लीवर का हो सकता है। पेन या जॉइंट पेन जो है वो हो सकते हैं। तो ये तो हो जाएंगे कैंसर जो इसके साइन एंड सिम्टम। अब आता है कैंसर जो उसकी स्टेजिंग या ग्रेडिंग। कैंसर जो है उसकी गंभीरता, आकार और फैलाव जो है उसका वर्णन करने के लिए कैंसर जो उसकी स्टेजिंग और ग्रेडिंग की जाती है। और कैंसर जो है उसका मैनेजमेंट जो होता है वो डिपेंड करता है इसके स्टेजिंग और ग्रेडिंग के आधार पर। स्टेजिंग जो है उसके द्वारा कैंसर जो उसके फैलाव का पता चलता है, मतलब ट्यूमर जो उसकी साइज़ कितनी है और ट्यूमर जो इसका मेटास्टेसिस कितना हुआ है। स्टेजिंग जो है उसके लिए TNM जो है सिस्टम वो काम में लिया जाता है। TNM के अंदर T का मतलब होता है ट्यूमर जो है उसकी साइज़, जबकि N का मतलब होता है रीजनल लिम्फ नोड और M का मतलब होता है मेटास्टेसिस। TX का मतलब है ट्यूमर कैन नॉट बी असिस्ट, मतलब ट्यूमर जो होता है असिस्ट नहीं हो रहा है। जबकि T0 जो है उसका मतलब होता है कि नो एविडेंस ऑफ प्राइमरी ट्यूमर, मतलब प्राइमरी ट्यूमर का कोई भी एविडेंस जो वो नहीं मिला है। TIS का मतलब होता है कार्सिनोमा इन सीटू, मतलब इस कार्सिनोमा जो इसकी शुरुआत हो चुकी है। जबकि T1, T2, T3, T4 जो होते हैं वो ट्यूमर जो उसके साइज़ के लिए इंडिकेट करते हैं। ठीक वैसे ही NX का जो मतलब होता है रीजनल लिम्फ नोड जो है वो कैन नॉट बी असिस्ट, मतलब रीजनल लिम्फ नोड जो होता है वो असिस्ट नहीं हो पा रही है। जबकि N0 का मतलब होता है कि रीजनल लिम्फ नोड जो है उसमें किसी प्रकार का मेटास्टेसिस जो है वो नहीं है। जबकि N1, N2, N3 जो होता है उसका मतलब होता है कि रीजनल लिम्फ नोड जो है उसका इन्वॉल्वमेंट कितना हो रहा है। जैसे जैसे इन्वॉल्वमेंट इंक्रीज होता जाएगा, स्टेजिंग जो है वो बढ़ती जाएगी, N2, N3 होता जाएगा।
फिर आता है MX का मतलब होता है डिस्टेंस मेटास्टेसिस जो है वो कैन नॉट बी असिस्ट, मतलब मेटास्टेसिस यहाँ पर असिस्ट नहीं हो पा रहा है। जबकि M0 का मतलब होता है कि नो डिस्टेंस मेटास्टेसिस, मतलब मेटास्टेसिस जो है वो प्रेजेंट नहीं है या मेटास्टेसिस नहीं हुआ है। ठीक वैसा ही M1 का मतलब होता है मेटास्टेसिस जो है वो हो रहा है यहाँ पर, मतलब डिस्टेंस मेटास्टेसिस जो है वो प्रेजेंट है। ये ग्रेडिंग के द्वारा कैंसर जो है उसके सेल्यूलर एस्पेक्ट जो है उसका पता चलता है कि सेल जो है उसके अंदर क्या चेंजेस या बदलाव हो रहे हैं उसका पता चलता है। इसमें एक तो जीवन होता है, जीवन का मतलब होता है कि कैंसर सेल जो है वो सामान्य कोशिकाओं से भिन्न है, मतलब यहाँ पर माइल्ड डिस्प्लेसिया जो है वो हो रहा है। G2 का मतलब होता है कि कोशिकाएं जो है वो असामान्य, मतलब कोशिकाओं के अंदर बदलाव हुआ है। G3 का मतलब होता है कि कोशिकाएं जो है उसके अंदर बदलाव हो गया है लेकिन उसको विभेद करने में कठिनाई हो रही है या असामान्यता आ रही है। G4 का मतलब होता है कि स्थानीय वृद्धि, मतलब कोशिकाएं जो है टोटली ग्रोथ कर रही है वो। तो ये तो हो जाएगा कैंसर जो है उसकी स्टेजिंग और ग्रेडिंग, जिसके द्वारा कैंसर की गंभीरता का आकलन किया जाता है। अगला आता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मतलब कैंसर जो है उसका इवैल्यूएशन कैसे किया जाता है। कैंसर जो है उसको डायग्नोसिस जो किया जाता है वो डिपेंड करता है कि कैंसर जो है कौन से ऑर्गन में हो रहा है या कौन सा सिस्टम जो है अफेक्टेड हो रहा है। कॉमन जो डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन जो काम में लिए जाते हैं कैंसर के लिए, उसमें एक तो मेमोग्राफी होती है जो कि ब्रेस्ट कैंसर जो उसका पता लगाने के लिए की जाती है। एक BAC ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन होता है, ये भी ब्रेस्ट कैंसर जो है उसका पता लगाने के लिए किया जाता है। थर्ड पेप स्मेयर होता है, यह सर्वाइकल कैंसर जो उसका पता लगाने के लिए किया जाता है। एक स्टूल टेस्ट होता है जो कि कोलन कैंसर जो उसका पता लगाने के लिए किया जाता है। एक PSA होता है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन होता है, ये प्रोस्टेट कैंसर जो है इसको डायग्नोस करने के लिए किया जाता है। एक टेस्टुलर सेल्फ एग्जामिनेशन होता है TSE, जो टेस्टिस कैंसर जो है उसका पता लगाने के लिए किया जाता है। चेस्ट एक्सरे होता है जो कि लंग्स कैंसर जो इसको डायग्नोस करने के लिए किया जाता है। एक CBC जो होता है कंप्लीट ब्लड काउंट जो होता है, जो ब्लड टेस्ट होता है जिसमें TLC DLC जो है वो देखी जाती है, ये ब्लड कैंसर जो है उसको डायग्नोस करने के लिए किया जाता है। एक अल्ट्रासोनोग्राफी या USG होता है, सोनोग्राफी जो है वो ट्यूमर की लोकेशन, ट्यूमर का साइज जो है वो पता लगाने के लिए की जाती है। एक CT स्कैन होता है, कंप्लीट टोमोग्राफी स्कैन होता है, इसके द्वारा ट्यूमर जो उसकी साइज और ट्यूमर का लोकेशन जो है उसको पता लगाया जाता है। एक MRI होती है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होती है, इसके द्वारा ट्यूमर जो उसकी 3D इमेजिंग लिया जाता है, उससे ट्यूमर जो उसकी एग्जैक्ट साइज जो है लोकेशन उसका पता लगाया जाता है। एक बेरियम स्वेलो या बेरियम मील होता है, ये GI कैंसर जो है उसका पता लगाने के लिए किया जाता है। एक बेरियम एनीमा होता है, बेरियम एनीमा जो होता है वो कोलन कैंसर जो है उसको डायग्नोस करने के लिए किया जाता है। एक एंटीजन टेस्ट होता है, विभिन्न प्रकार के एंटीजन जो है उसका पता लगाया जाता है, उसके द्वारा कैंसर जो है उसको फाइंड आउट किया जाता है। कुछ एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन होते हैं, एंडोस्कोपिक मतलब इंटरनल ऑर्गन जो है उसको विजुअलाइज करना, जैसे सिग्मोइडोस्कोपी होता है जो कि कोलन कैंसर जो है उसके लिए काम में ली जाती है। अगला बायोप्सी होता है, बायोप्सी के अंदर फाइन नीडल एस्पिरेशन बायोप्सी होता है, जिसमें नीडल की सहायता से टिश्यू जो है वो लिया जाता है और उस टिश्यू का साइटोलॉजिकल हिस्टोलॉजिकल जो है एग्जामिनेशन किया जाता है। इसके द्वारा सेल जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब सेल के अंदर क्या बदलाव आया है उसका पता लगाया जाता है। तो ये कुछ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जो है वो होते हैं जिसके द्वारा कैंसर जो है उसको डायग्नोस किया जाता है। तो ये था कैंसर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कैंसर जो है उसका मैनेजमेंट जो है उसके बारे में बात करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू।